का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उधम सिंह नगर को सीएम धामी की सौगात, नगर निगम की कई योजनाओं का किया लोकार्पण, स्वयं सहायता समूह स्टॉलों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में फेरबदल तय, उत्तराखंड में नैनीताल समेत हरिद्वार पर फोकस। देहरादून में परमार्थ निकेतन में योग महोत्सव शुरू, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना की गई। 15 मार्च तक चलेगा महोत्सव। नैनीताल में विकास पुस्तिका का विमोचन, सांसद अजय भट्ट ने किया पुस्तक का विमोचन। पुस्तक में सरकार के विकास कार्यों का जिक्र। सीएम धामी का अमरोहा दौरा, मुख्यमंत्री अभिनंदन समारोह में शामिल, आयोजन स्थल पर सुरक्षा को लेकर किए गए कड़े इंतजाम। और लक्सर के सिद्धड़ू गांव में गर्भवती गाय की हत्या, मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार, सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अमरोहा से अहम खबर, जहां जनपद के वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच पर संबोधन के दौरान उत्तराखंड प्रदेश द्वारा 27 जनवरी 2025 को लागू किए गए समान नागरिकता कानून को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर पूरे देश में लोगों को लाभ दे रही हैं, इसी तरह उत्तराखंड में लागू हुआ समान नागरिकता कानून की गंगोत्री पूरे देश में अलग जगह देगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए अमरोहा प्रशासन द्वारा आपको बता दें बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए और वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर सुधीर कुमार द्वारा एवं प्रति कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक कटारिया, शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो एवं भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा। राष्ट्रपति महोदय ने जब अपनी मंजूरी दे दी तो एक्ट बनाने के लिए हमने एक्ट बनाने वाली कमेटी का निर्माण किया। एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कई महीनों तक काम करने के बाद जब एक्ट बनाकर तैयार किया और हमने प्रशिक्षण इत्यादि, क्योंकि हम पहला राज्य उत्तराखंड देवभूमि हो रहा था, देश की आजादी के बाद ये गौरव देवभूमि को प्राप्त हो रहा था, तो हमने कहा कि इसमें किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भाइयों बहनों, तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हमने एक शुरुआत कर दी है, यानी 27 जनवरी को इसी साल 2025 में हमने पूरी तरह से राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है। खबर काशीपुर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपने तय कार्यक्रम के तहत इस ऐतिहासिक शहर पहुंचे तो मानो पूरा काशीपुर उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। हेलीकॉप्टर से स्पोर्ट्स स्टेडियम उतरते ही माहौल जोश और उत्साह से भर गया। फिर जैसे ही कार से महाराणा प्रताप चौक पहुंचे तो फूल मालाओं की बारिश होने लगी। महापौर दीपक वाली और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हजारों लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री को देखने के लिए बेताब दिखाई दी। कार्यक्रम स्थल पर जब मुख्यमंत्री धामी पहुंचे तो जनता का प्यार देखकर वो भावुक हो गए। उन्होंने मंच से कहा, यह सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं, यह मेरे अपने परिवार से मिलने का पल है। और फिर हुआ 111 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान। मुख्यमंत्री ने काशीपुर के लिए द्रोणा सागर और गिरिताल को नया रूप देने, सड़कों को चमकाने और पुराने जेजीआईसी को नगर निगम के हवाले कर वहां आपको बता दें कैंपस बनाने जैसी बड़ी घोषणाएं कर दी गई। ये सुनते ही जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। हर और बस एक ही चर्चा, काशीपुर का भाग्य अब बदलने वाला है। इस भव्य आयोजन के दौरान प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। नगर निगम और नगर निगम के आसपास के गाँव का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 111 करोड़ की योजनाएं हैं। योजनाएं आने वाले समय क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं। हर एक को यहाँ पर सुविधा, काशीपुर के रहने वाले लोगों को, आसपास के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य भी मैंने आज यहाँ के लिए कई घोषणाएं की हैं, जो चाहे वो नगर निगम का हमारा कार्यालय हो, यहाँ का GPIC कन्या इंटर कॉलेज हो,
या हमारा यहाँ पर नगर निगम का जो ऑफिस है पूरा उसको एक स्तर पर एकीकृत किया जाना हो, नैनीताल का ट्रैक बनाया जाना हो, सौंदर्यीकरण किया जाना हो, या हमारे मंदिरों का आगे। खबर नैनीताल से, जहां श्री राम सेवक सभा नैनीताल में आज चीर बंधन के साथ रंग डाला गया और सभा के द्वारा लोगों द्वारा लाल, नीला, पीला, केसरिया, सफेद सहित कुल 7 रंगों के प्रयोग से रंगोली बनाई गई। इस दौरान पंडित भगवती प्रसाद जोशी ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराने के साथ ही चीर बंधन किया गया। आपको बता दें कि चीर बंधन के लिए पदम का पेड़ प्रयोग में लाया जाता है और ये पौधा पवित्र माना जाता है और धार्मिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। इस पेड़ में जो कपड़े बांधे जाते हैं वह हर परिवार की आपको बता दें सामुदायिकता को प्रकट करते हैं। नैनीताल के भीमताल में नैनीताल के सांसद संजय भट्ट का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। भीमताल के ब्लॉक परिसर में विकास पुस्तिका का विमोचन करने पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उसको इस पुस्तिका में बताया गया है, दिखाया गया है किस तरह से ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं ताकि ये प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। जिस तरह से गांव का विकास जमीनी स्तर पर होगा तभी ये प्रदेश आगे बढ़ सकता है। अन्य विधायकों को मानी विवाद है, पैसा भी आ गया, मुख्यमंत्री जी से घोषणा भी हमने करवाई, इतना होने के बावजूद भी वो विवाद सुलझ नहीं पाया है। अब धीरे धीरे सुलझ रहा है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, थोड़ी विभागों की खींचातानी रही है। मैंने तो 2 साल पहले ही तीसा की बैठक में ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर सभी लोगों से पूछताछ की थी और पैसा आने के बाद काम क्यों प्रारंभ नहीं हुआ पता किया था। खबर लक्सर से, जहां लक्सर के आपको बता दें निरोजपुर गांव निवासी सराफत खान का गांव के कुछ लोगों से भी विवाद चल रहा है। इसी के चलते विपक्षी के कई लोगों ने उनके घर पर चलकर उसकी पत्नी व 3 बेटियों के साथ मारपीट की। परिवार वालों का कहना है कि इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उनकी डॉक्टरी कराई और उनकी तहरीर ले ली गई है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई थी पुलिस। इसी बीच आरोपी हमलावरों ने शाम को फिर से सराफत के घर पर हमला बोल दिया और उसकी पत्नी और 3 बेटियों सहित कई लोगों को फिर से जमकर पीटा, जिससे उसकी पत्नी और 2 बेटियों को गंभीर चोटें आई। इस मामले की जानकारी भी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सराफत के परिवार का कहना है कि पुलिस अभी तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बैठे हुए अचानक से बाबर, जुनेद, अड़सठ सबके सब लोग आए, पथरोड़ करा इधर से और आते काटू बल कटी लेकर हमारे साथ एक साथ मारपीट करी, सबके चोट थी। जबकि पुलिस को हमें फोन करा, पुलिस आई नहीं, 1 घंटे के बाद आई और पुलिस ने हमें 108 बुलाई, पुलिस ने खुद ने बुलाई, हमें डाल के गाड़ी में भेजा, फिर भी कोई हमारे लिए कार्रवाई नहीं होती और ऊपर से हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया पुलिस ने। हम जावे तो यूँ कहते करेंगे, सबूत भी हमारे पास है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उनको और सपोर्ट मिले, वो ये कहे बाबर के जाके दिखाई, अब की बार तो कम मारे, अब ज्यादा मारेंगे। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस भी और उन्हीं की तरफ रहे। पापा और मेरे भाई सारून और मेरा भाई शोएब ये अपने काम से बाहर गए हुए थे। बाबर और जुनेद, रिजवान हमारे घर पे आए, आके हमारे से पूछने लगे कि तुम्हारे पापा ने खेती की जमीन में पेड़ लगाए। हमने उसको बोल दिया कि नहीं लगाए। इतने में वो हमारे साथ गाली गलौज करी, हमारे साथ आके मारपीट और बदतमीजी मेरी बहनों के साथ की। हमने इस चीज का एम्बुलेंस बुलाई, 108 बुला के जैसे पुलिस को तहरीर दी, मेडिकल दिए। फिर शाम में करीब 8 साढ़े 8 बजे लगभग ये लोग हमारे घर पर बाबर, जुनेद और आदि लोग, जिसमें कि मैंने तहरीर में नाम भी दे रखे हैं, ये लोग हमारे घर पे आए, जिसमें कि मेरी मम्मी और मेरी बहनें घर पे बैठी खाना खा रही थी। हाथों के साथ इन्होंने गेट वेट तोड़े और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसकी मौके पे मेरे भाई ने सुहेल ने वीडियो बना ली। 108 बुलाई, पुलिस आई और पुलिस द्वारा आते ही जैसे मेडिकल कराया, पुलिस ने मेरी बहन को और मेरी मम्मी को हरिद्वार के लिए रेफर कर दिया। साहब अब तक इन लोगों को ना तो किसी ने उठाए हैं, पुलिस हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। और जिसमें के बाबर अवैध हथियार रखता है, जिसके फोटो, वीडियो, फायरिंग की वीडियो सब हमारे पास मौजूद है।
हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र के आपको बता दें धीरवाली में एक मां ने अपनी 6 महीने की जुड़वा बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। मासूम स्नेहा और ईशानी की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें जानकारी के अनुसार महिला अपने पति और दोनों बच्चियों के साथ किराए के मकान में रह रही थी। बताया जा रहा है कि पालन पोषण की जिम्मेदारी से परेशान होकर उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही ज्वालापुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोग इस निर्मम हत्या को लेकर स्तब्ध हैं। खबर विकासनगर से, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज एक बार फिर यूकेडी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन कर सरकार से उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। विकासनगर में यूकेडी के केंद्रीय संयोजक सुरेंद्र कुकरेती की अगुवाई में आज दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए और उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंका। अब किसी भी चीज़ को हम बार बार दोहराए हो तो मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको ज़्यादा, फिर भी एक आपने पूछा है, हमारा सिर्फ ये है कि अग्रवाल जी ने जो गाली दी है पहाड़ी समाज को और उनके जहन में सिर्फ ये है कि कुमाऊं, पौड़ी और जौनसार ये पहाड़ी है, बाकी पहाड़ी नहीं है। और हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड की धरती पे जो भी निवास करता है सब पहाड़ी है। वो इसलिए पहाड़ी है कि 13 जिले जो है वो पहाड़ के हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खरादी के पास एक ऑल्टो कार और स्कूटी की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी चालक अमित थापा और चुन्नू गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा दोपहर के समय हुआ जब अमित बड़कोट से खरीदारी आपको बता दें खरादी की ओर जा रहा था और रवाड़ा के पास उनकी स्कूटी की टक्कर ऑल्टो कार से हो गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल अमित को सीएससी बड़कोट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर चिकित्सक ऋतिक चौहान ने उनका प्राथमिक उपचार किया। गंभीर चोटें आने के कारण अमित को देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया। थाना अध्यक्ष दीपक कुठैद ने बताया कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पत्रकारों की यूनियन आपको बता दें NUJI का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित हो रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन प्रदेश के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वीडियो संदेश के जरिए राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया और सभी को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय अधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून और मीडिया काउंसिल की मांग जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी उत्तराखंड में पत्रकारों की मांगों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने की बात कही। कोई भी सरकार हो बिना पत्रकारों के सहयोग से नहीं चल सकती। ये कुछ पीड़ाएं मेरे सामने हमारे मित्रों ने व्यक्त की। हालांकि हमारी सरकार ने लगातार, मैंने अभी बताया कि जो हमारा कॉर्पोरेट फंड है उसको हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। हमने 20 लोगों को पेंशन दी है। हमने कई पत्रकार साथियों के इलाज के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया है। आज हमने अपने राष्ट्रीय मुद्दे तो उठाए हैं, लेकिन हमने विशेष रूप से उत्तराखंड के पत्रकारों की जो समस्या है उसको उठाया है। जैसे हमने उनसे कहा कि उत्तराखंड में जो छोटे समाचार पत्र हैं, जो छोटे चैनल हैं, जिनके सामने आर्थिक संकट है, उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए और विज्ञापन देने में उनको वरीयता दी जाए। ये ठीक है भाई, आप नेशनल अखबार को विज्ञापन देते हैं, नेशनल चैनल को देते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड की आवाज़ बने हुए हैं उनको भी सरकार पूरी महत्व दे और इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं कि
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर रुड़की से, जहां काफी दिनों की उठापटक के बाद रुड़की मेयर अनीता देवी अग्रवाल अपने पति ललित मोहन अग्रवाल के साथ प्रेस क्लब भवन पहुंची और सैकड़ों पत्रकारों के बीच नगर निगम बोर्ड बैठक में पत्रकारों से हुई अभद्रता को लेकर सामूहिक रूप से खेद प्रकट किया और बोली कि वह हमेशा से पत्रकारों का सम्मान करती हैं। जो हुआ वह बहुत गलत था, जिसके लिए वह खेद प्रकट करते हैं। इस दौरान भगवानपुर, लक्सर, पिरान कलियर सहित कई जगहों के पत्रकार प्रेस क्लब में मौजूद रहे। थोड़ी बहुत परिवार, मैं अपना मीडिया को भी अपना परिवार ही समझता हूँ। परिवार में कभी थोड़ी गलतफहमियाँ हो जाती हैं, वो आज आके सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई और हम सब गले मिल गए और हम सब मिलके ही रुड़की के विकास के लिए कार्य करेंगे। और कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि पत्रकार भाइयों को कोई हमारी तरफ से ठेस पहुंचे, क्योंकि मैंने हमेशा ही पत्रकारों का सम्मान किया है और पत्रकार मेरे दिल में हैं और दिल में ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा क्यों हुआ ललित जी कि बोर्ड बैठक से बाहर किया गया पत्रकार? ऐसा ना कुछ गलतफहमियां रही, ऐसा कोई किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन मैं जो भी कुछ घटना हुई उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं है, पत्रकार हमारे साथ हैं, हम मिलजुल के ही योजना बनाएंगे और अगली बोर्ड की व्यवस्था भी मिलजुल के पहले प्लान करके ना फिर उसी हिसाब से करेंगे। आपका नहीं, कोई ऐसी नहीं होगी जिससे कि किसी को दिल को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं होगा। डोईवाला के व्यापारियों ने सर्व समाज के साथ मिलकर उत्तराखंड का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर डोईवाला कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए व्यापारियों के खिलाफ गलत तरह की बयानबाजी करते हैं, समाज में नफरत पैदा करते हैं। डोईवाला के व्यापारियों ने सर्व समाज के लोगों के साथ मिलकर बाजार में जुलूस निकाला और डोईवाला कोतवाली पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। व्यापार संघ डोईवाला के अध्यक्ष रमेश वासन और सामाजिक कार्यकर्ता फुरकान अहमद ने कहा कि उत्तराखंड हम सबका है, इसे बनाने में हमने भी आंदोलन किया है, तो फिर क्यों मैदान और पहाड़ की खाई कुछ लोगों के द्वारा खोदी जा रही है। आज जो सब दुकानदार भाई और भी अन्य लोग जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो हमने ज्ञापन दिया है, इसके बारे में हमने यही कहना है कि जो कुछ असामाजिक तत्व इस किस्म की भावना यहाँ फैला रहे हैं, जबकि हमारा उत्तराखंड एक बहुत ही शांति प्रिय और देवभूमि वाला प्रदेश कहा जाता है, इसको इसी तरीके से रहने दिया जाए, इसका माहौल खराब न किया जाए। और हम जो कहते हैं, जो मतलब इसमें जो लोग जिनके ये नाम आए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगामी अप्रैल माह से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तैयारियों में जुट गया। किसी तरह से कोई जनहानि न हो, इसके लिए अनेक खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही संभावित किसी भी प्राकृतिक या सड़क दुर्घटना की स्थिति में त्वरित राहत बचाव के दौरान जन सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य किए जाएं, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। आपदा प्रबंधन में सभी उपकरणों को बेहतर कर दिया गया है, जबकि कंट्रोल रूम में सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि किसी भी सूचना पर संबंधित की शीघ्र मदद की जा सके। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आगामी यात्रा सीजन और मानसून सत्र को लेकर होमवर्क शुरू कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं वाला प्रदेश है, तो इसके जनपदों को सर किस कैटेगरी वाइज आप लोग रख रहे हैं और उसकी सर क्या कुछ तैयारियां आपके द्वारा की जा रही है सर? देखिए, अभी मौसम सामान्य है और आप जानते हैं कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। जो जनपद हमारे अधिक संवेदनशील हैं, उनमें हम किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें कि आपदा के पर्याप्त समय पहले हमको जानकारी मिल सके, ताकि लोगों को हम किसी प्रकार की हानि से बचा सकें या हानि को कम कर सकें। इसी के क्रम में एक हमारा दल कर्नाटक और उड़ीसा के भ्रमण पे गया है। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। हरिद्वार के CCR सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात जितेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में थाना यात्रा के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। यातायात पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का प्लान तैयार किया गया ताकि जाम की समस्या न हो। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यात्रा के दौरान बनाई जा रही पार्किंग व्यवस्थाएं आगामी कुंभ मेले में भी उपयोगी साबित होंगी। जो एंट्री है सर टुवर्ड्स गाजियाबाद, जो ट्रैफिक है आज
चार धाम यात्रा को लेकर यहाँ पे बैठक की गई थी हरिद्वार में, और जिस थाने से चार धाम यात्रा का संबंध है उन सबके थानेदार और हमारे सर्कल ऑफिसर सभी को बुलाया गया था, और हमने एक विस्तृत रूप से इस पे चर्चा की है, जिसमें ट्रैफिक प्लान, डाइवर्जन, पार्किंग, और इनफैक्ट हमने कोशिश की है कि हम जो अलग अलग दस्ते बनाए जाते हैं, जहर कुरान, जेब कतरा और टप्पेबाज, इन सबको पकड़ने के लिए भी दस्ते बनाए जाएंगे। तो हर तरीके से हमने इस पे चर्चा की है। चमोली जिले के गैरसैंण में उंदकार महिला शक्ति समिति ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आपको बता दें कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिला मंगल दल ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य किया, झुमेला, चंचड़ी और चौफेला की शानदार प्रस्तुति दी, जिसने सभी दर्शकों का दिल छू लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुकेश नेगी उपस्थित रहे। इस अवसर पर टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हेमलता को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम महिलाओं की शक्ति और उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हो रहा है और इसमें 30 महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया है। जो गैरसैंण नगर क्षेत्र की महिला मंगल दल है उन लोगों ने प्रतिभाग किया है और वो एक से बढ़कर एक कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत कर रही है। 98 से लेकर 93 तक यहाँ पर एक टाइम पर मैंने काम किया था महिला संगठनों को संगठित करने का, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की तरफ से, और उसके बाद मुझे 2011 में ही मैं महिला दिवस पर आई थी और आज फिर सरोज जी ने, उदयकार समिति ने, इन लोगों ने सबने याद किया है और बेहतरीन महिलाओं की प्रस्तुतियां रही हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।